नमस्कार, आदाब, सलाम। आज फिर आपको टैली प्राइम के अंदर वाउचर कैसे बनाते हैं वो सिखाने जा रहे हैं। इसके लिए टैली प्राइम ऑप्शन खोला मैंने। प्रोसेस, उसके बाद एजुकेशन मोड। हमें अपनी कंपनी को दोबारा फिर से खोलना है तो कंपनी में गए और सिलेक्ट कंपनी। हमने शाबान 11 नाम की कंपनी खोल लिया, एंटर। इसके लिए हम वाउचर पढ़ना है तो वाउचर पे हम पहुंच जाएंगे और इस पर हम चेंज मोड ऑप्शन पे एल्टर एच का इस्तेमाल कर लेंगे, पहुंच जाएंगे। हमें डबल एंट्री यूज़ करनी है, डबल एंट्री ऑप्शन लगा कर यस कर दिया तो इससे बेनिफिट ये मिलेगा 2 या बाई इसमें हमको मिल जाएगा। सवाल पहला था इसमें कि नकद पूंजी से व्यापार आरंभ किया। कैश टू कैपिटल का जवाब होता है जब कैश ऊपर होता है तो इसको रिसीव में इसकी पोस्टिंग की जाती है। तो हमने F6 रिसीव दबाया। ये कोने में उल्टी हाथ तरफ आपको रिसीव दिख भी रहा है। जब होता है कैश टू कैपिटल तो 2 के अंदर कैपिटल, ये रहा कैपिटल। हमने अमाउंट मान लीजिए 100 रुपये से व्यापार को आरंभ किया। 100 सुंदर जी मैंने पढ़ा है, 1000 रखा है इसमें, एंटर। बाई के अंदर हमने कैश रखा तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट की पुष्टि हमारी ये कर लिया गया। ध्यान रखिएगा, कोई भी सवाल डायरेक्टली राम को भुगतान किया नहीं होता है, क्योंकि जब हम व्यापार को आरंभ कर रहे हैं ही नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट भुगतान कर रहे हैं। जैसे आपने अपनी नई कंपनी बनाई और पहला सवाल है राम को भुगतान किया, यानी मेरी बिस्मिल्लाह ही ख़राब हो गई। इसलिए हमको फर्स्ट सवाल कैश टू कैपिटल होना अनिवार्य मान लिए है ताकि पूंजी मेरे पास रहे। अब उसके अंदर हम लोग क्रय विक्रय करेंगे। अब देखा जाए इसमें जो मैंने किया है कि नकद पूंजी से व्यापार आरंभ किया, कैश टू कैपिटल, यानी मेरे पास 1000 रुपये की कैपिटल है। अब जो हम खरीदेंगे तो उस 1000 रुपये में से ही खरीद रहे होंगे, ठीक है। इसकी भी विवेचना की जाती है। आगे बढ़ते हैं, विज्ञापन व्यय दिया तो इसी 1000 रुपये में से देने जा रहे हैं इसको हम। तो अब विज्ञापन व्यय किया तो पेमेंट दबाएंगे। जब पैसे जाते हैं तो पेमेंट दबाया जाता है, ठीक है। तो पेमेंट में एडवर्टाइजमेंट बाई में रहता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट डेबिट टू कैश अकाउंट्स की होती है। तो बाई में एडवर्टाइजमेंट, ये रहा ए दबाया मैंने, ऊपर एडवर्टाइजमेंट मुझे मिल गया। मैंने मान लीजिए 10 रुपये भुगतान किया एडवर्टाइजमेंट का, मेरे पास 1000 रुपये हैं, एंटर मारा और 2 के अंदर कैश रहेगा, सी दबा दिया, कैश में मिल गया। तो ये हो गया एडवर्टाइजमेंट टू कैश अकाउंट। अगला क्वेश्चन तीसरा पढ़ते हैं, नकद माल खरीदा। यदि अगर ये क्वेश्चन भी पहले होता हमारे सवाल के अंदर, नंबर 1 पे होता है नकद माल खरीदा और व्यापार को आरंभ नहीं किया, तो पैसे कहाँ आपके पास में, किससे खरीद रहे हैं? तो माइनस पे जा रहे हैं, माइनस पे पहुँच जाएंगे। फिर हम बेचने का इंतजार करना पड़ेगा मुझे, कोई बेचे नकद तो पैसे आए तो हमारा कवर हो जाए। इसलिए नकद पूंजी से आरंभ करने से बेनिफिट ये मिल रहा है कि मेरे पास में कैश है। नया क्वेश्चन है, नकद माल खरीदा, पेमेंट दबाया, खरीद रहे हैं तो बाई में परचेस। अब क्या खरीद रहे हैं, अगर हम इसके लिए अभी कुछ हम इन्वेंट्री में जब एक्सप्लेन करते हैं तो वहाँ शो करते हैं। आप यहाँ पर कुछ ना करिए, डायरेक्ट इंटर मार दें। मान लीजिए 100 रुपये खरीदा, मेरे पास 1000 रुपये हैं और 10 रुपीज़ कर चुके हैं एक्सपेंस भी हम लोग विज्ञापन के, और 2 के अंदर कैश की पोस्टिंग कर दिया। तो ये नकद माल खरीदने की पोस्टिंग हो गई। नया क्वेश्चन है, भोलानाथ को माल खरीदने का कमीशन दिया। जवाब होता है कमीशन टू कैश अकाउंट। अब दे रहे हैं तो पेमेंट में ही जाएगा, तो पेमेंट ऑलरेडी दबा हुआ है तो कमीशन टू कैश, बाई में कमीशन कितने रुपए, मान लीजिए 10 रुपीज़ कमीशन दे रहे हैं। कमीशन तो 20 रुपये दिया नहीं जाता है, एक निश्चित राशि दी जाती है, और टू कैश अकाउंट, ये कमीशन टू कैश अकाउंट की पुष्टि हो गई हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम सुंदर को उधार माल बेचा। अब हम उधार माल बेचेंगे नहीं, मुझे कल रुपए देंगे। अभी भी देखिए इनकम नहीं हो रही हमारी, ये उधार माल बेच रहे तभी का इनकम हो रही है मुझे। तो आप उधार माल बेचने पे सेल दबाएंगे। अभी ये लोग जब नया क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो एस वाउचर भी दबा सकते हैं, लेकिन अगर एस वाउचर ना करें, डायरेक्टली भी इसकी पोस्टिंग ऐसे करना चाहें तो कर सकते हैं। उधार माल बेच रहे हैं तो के ऊपर रहेगा श्याम सुंदर पार्टी नेम, इंटर 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 इंटर, क्वांटिटी स्वीकार कर लेंगे से। अब यहाँ पास श्याम सुंदर, क्योंकि यहाँ 2 एंड बाई का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, वरना चेंज मोड लगा दें और इसके अकाउंटिंग
आइटम इनवाइस नहीं, अकाउंटिंग इनवाइस कर देंगे। एज वाउचर। अब सही है। तो बाई में श्याम सुंदर और 2 के अंदर इंडिया में उत्तर प्रदेश में सबकी सही पोस्टिंग बड़े उससे बेचते होते हैं, हर चीज़ की पोस्टिंग दिखा रहे होते हैं। अब उधार बेचेंगे मान लिया 50 रुपये का, तो अभी भी इनकम नहीं हुई क्योंकि उधार बेच रहे हैं, पैसे हमको बाद में मिलेंगे ऑन अकाउंट ऑप्शन। 2 के अंदर सेल, तो ये श्याम सुंदर टू सेल हमने सेल में, क्योंकि उधार बेचने की एंट्री सेल में करते हैं और नकद बेचने की एंट्री रिसीव में करते हैं। ध्यान पहले आपको पढ़ाया गया। हमको 6 मदों के बारे में हम लास्ट में बोलेंगे, उसको आप सुन लीजिएगा। तो ये श्याम सुंदर को उधार माल बेचने की एंट्री कर दी गई है। अब सुंदर लाल से उधार क्रय किया, अब उधार खरीद रहे हैं, अभी पैसे नहीं आ रहे हैं। अब परचेज दबाया, परचेज में फिर से चेंज मोड ऑप्शन, फिर से एज वाउचर इंटर मार दिया ताकि हम 2 या बाई के पास में आ जाएं। तो ऊपर परचेज टू सुंदर लाल, इसका जवाब ही हुआ सुंदर लाल से उधार क्रय किया, परचेज टू सुंदर लाल। तो परचेज बाई में और सुंदर, हाँ परचेज बाई में और 2 में सुंदर लाल, तो 2 है तो एस दबाया, मैंने एस से सुंदर लाल को ले लिया। उधार इनसे ख़रीद रहे हैं, परचेज की एंट्री किसमें करवा रहे हैं को मान लिया 40 रुपीज़, 40 रुपीज़ एंटर ऑन अकाउंट और बाई में परचेज, बाई में परचेज। तो ये परचेज टू सुंदरलाल की एंट्री हमारी करवा दी गई। हमें समझना ऐसे होता है कि जब जब पैसे नकद में जाते हैं पेमेंट, और जब जब पैसे नकद में आते हैं रिसीव। किसी को उधार माल अगर बेचते हैं तो सेल, किसी से उधार माल खरीदते हैं तो परचेज। अच्छे रहिए, परचेज। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ बताएं। हाँ बताएं, पूछिए। जब परचेज करते हैं तो मेथड जो चेंज मोड है सर, इसको देखना पड़ता है सर? इसको देखना पड़ता है, केवल परचेज और सेल में देखना पड़ता है। वाउचर किस में लगता है सर? परचेज और सेल में। परचेज और सेल। जी एज वाउचर लगता है। ठीक है, आगे हम लोग पहुंच चुके हैं। सुंदरलाल से क्रय किया, अब आया सुंदरलाल का हिसाब चुकता किया। जवाब क्या होता है? सुंदरलाल टू कैश, तो पेमेंट बाई में सुंदरलाल। सर वो खुद एंट्री बता देता है, वो खुद शो करता है जी। और देखिए मान लिया 10 रुपीज़ भुगतान कर रहे हैं इनको हम, लेकिन हमको ध्यान ये भी रखना है कि जब सुंदरलाल से हम 400 रुपये का या 40 रुपीज़ से ख़रीदते हैं तो हमको 40 रुपीज़ ही भुगतान करना होगा। अगर हम लोग अकाउंटेंट बन रहे हैं, अगर लैपटॉप 10 रुपये का लाया है तो 5 भुगतान नहीं करेंगे। 10 रुपये भुगतान। जी, तो इसके लिए हम 40 रुपीज़ इससे पहले लिख चुके हैं, तो 40 रुपीज़ ही दिखाएंगे हम। और टू कैश अकाउंट, सुंदरलाल टू कैश हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। छोटे लाल को मजदूरी दिया, पैसे गए हैं पास में, पेमेंट दिखाएंगे। पेमेंट तो बाई में वेजेस 10 रुपये और 2 के अंदर कैश की एंट्री हो गई। नया क्वेश्चन पढ़ते हैं। श्याम सुंदर से ब्याज मिला, जवाब होता है कैश टू इंटरेस्ट। कैश ऊपर है, इंटरेस्ट नीचे है, तो रिसीव में ये रहा रिसीव। कैश टू इंटरेस्ट, यहाँ 2 है, 2 में रहेगा इंटरेस्ट, आई दबा दिया। मान लिया 20 रुपीज़ हम इनसे ले रहे हैं। बाई के अंदर क्या रहेगा? कैश रहेगा। कैश टू इंटरेस्ट हमारी रिसीव में इसकी पोस्टिंग कर दी गई है क्योंकि श्याम सुंदर से ब्याज मिला था। फिर नकद बिक्री हो रही है, तो नकद बिक्री होने पर हम रिसीव में करेंगे। ऑलरेडी रिसीव दबा हुआ है। कैश टू सेल, 2 के अंदर सेल। मान लिया 30 रुपीज़, बाई के अंदर कैश। तो ये नकद बिक्री होने का भी लेखा क्लियर हो गया। फिर आया है माल दान में दिया, डोनेशन टू कैश, पेमेंट में जाएगा। डोनेशन ऊपर, बाई में डोनेशन, डी दबा दिया। मान लिया 60 रुपीज़ डोनेशन दे रहे हैं,
अमाउंट हम अपने अनुसार लिख रहे हैं, आप जो चाहना जो किताब में दे रखा हुआ है उसके अनुसार भी कर सकते हैं। नया क्वेश्चन है डोनेशन के बाद विविध व्यय किया, पेमेंट पे जाएगा। विविध व्यय पेमेंट तो सन्ड्री एक्सपेंस टू कैश अकाउंट, सन्ड्री मालिया 20 रुपीज़ सन्ड्री एक्सपेंस टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट इसको गए। अगला क्वेश्चन करते हैं, मुन्ना लाल मुनीम का वेतन दिया, इसे कहेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो सैलरी पेमेंट पे, मतलब 30 रुपीज़ टू कैश अकाउंट। नया क्वेश्चन है, जवाहर को नकद माल बेचा, कैश टू सेल रिसीव में, कैश ऊपर और टू में सेल, तो टू में सेल लिखा है, टू दे रखा हुआ है 30 रुपीज़। गड़बड़ हो रहा है? हाँ ओके, नो नो नो, कैश टू सेल तो बाई में कैश हो गया। जवाहर को नकद बेचा। राम प्रसाद से पैसे मिल गए, कैश टू राम प्रसाद रिसीव में, टू के अंदर राम प्रसाद RM राम, राम प्रसाद मान 30 रुपीज़ और बाई के अंदर कैश। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकद माल खरीदा परचेज टू कैश, तो पेमेंट दबाया, बाई में परचेज 60 रुपीज़ और टू में कैश। ये मेरे सारे सवालों की रिसीव पेमेंट में सारी एंट्री हो गई है। इससे मिल क्या गया? इससे मिल ये गया कि हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या असर पड़ा। इतना कुछ क्रय और विक्रय करने से 100 लॉस हुआ है 210 रुपये का, क्योंकि 1000 रुपये थे दे खर्चे इसको निकाया गया, इसके अंदर कुछ आय नहीं हो रही, दे खर्चे, तो हमारा 210 रुपीज़ का लॉस हो गया। मेरे सारे एक्सपेंस एल्टर F1 दबा देंगे, मेरे सारे ये एक्सपेंस लिखे हुए पड़े हैं, एडवर्टाइजमेंट, कमीशन, डोनेशन, सैलरी और सारे मेरे परचेज ये थे, हमारे वेजेस ये थे, हमारी इनकम कम थी, सब खर्चे होते गए। ये प्रॉफिट एंड लॉस हो गया हमारा। और इसके बाद बस खाली वाउचर में इतनी मुझे बोलना है कि जब पैसे जाते हैं पेमेंट में, जब पैसे आते हैं नकद रिसीव में, बैंक की एंट्री कॉन्ट्रा में, माल वापस करने की एंट्री जनरल के अंदर, उधार बेचना सेल और उधार खरीदना परचेज। थैंक यू फॉर सब्सक्राइब।